जला नहीं गया, जला दिया गया होता कुल कहानी वहीं खत्म हो जाती। कि मित्रों जलाए नहीं थे क्योंकि सर्प काटा था और सर्प काटने के बाद लोग प्रवाह भी कर देते हैं और प्रवाह जैसे लोग प्रवाह करते हैं सर्प काटने के बाद, वैसे एक पिताजी अपने बेटे को प्रवाह कर देते हैं। लेकिन जब वही बेटा अचानक घर पे आ जाता है तब जो है कि गांव में एक सनसनी का माहौल फैल जाता है। जो भी आप लोग सुन लिए पूछ लिए, कोई बनावटी हम उसको सिखा तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये आग्रह है आप लोगों से कि हाथ जोड़ा है कि मान लीजिए 3-4 दिन से लोग परेशान हैं, ये आना जाना बंद कर दीजिए आज। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद देवरिया में। देवरिया में एक गांव है, उस गांव में आया हूँ। एक बच्चे की उम्र लगभग 11 साल का होता है और 11 साल की उम्र में सर्प काट लेता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जब बच्चे का सर्प काट लेता है, मृत्यु हो जाता है, फिर जो है कि बच्चा जिंदा कैसे हो जाता है, क्योंकि मैंने वीडियो देख रहा, तमाम वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त देवरिया जनपद का। मैं उनके घर पे आया हूँ और जो जिस बच्चे को सर्प काटा था जिंदा हो गया, वो बच्चे हमारे सामने हैं। अब इसलिए मैं आया हूँ, पूछूंगा कि ये बात सही है, सर्प काटा है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये जिंदा कैसे हो जाते हैं और कहाँ थे इतने दिन तक, क्योंकि उनकी उम्र अगर देख मेरे ख्याल से 25-26 साल हो गया है। अब इतने दिन जो अंतराल था वो कहाँ थे, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अंग्रेज यादव। अच्छा बताइए, आपको सर्प कब काटता है? सर मेरे बाबा का काम थे घर पे। बाबा का काम में मेरे खाना खाने गए, आए घर पे। हम एक भाई तबीयत खराब हो गया, गाजू पकने लगा। अच्छा, आपको पता चला कि मुझे सर्प ही काटा है? बाद में पता चला। बाद में पता चला। हाँ, मेरे घर वाले ने केरा का डॉक्टर लिफा कर दिया कि तुम्हारा लड़का नहीं है। हम सर बेहोश थे उस समय, गाजू फेंक रहे थे अपना। मित्रों, अब जिस प्रकार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी उम्र 11 वर्ष था उस वक्त, मुझे सर्प काट लिया था और उसके बाद माँ बाप जो है कि मतलब कोई डॉक्टर बता दिया मतलब मौत हो चुकी है, तो माँ बाप जो है कि केले के पत्ते पे इन्हें प्रवाह भी कर दिए थे। लेकिन जो है कि अभी सनसनी का माहौल इस फैल गया जब ये बने घर पे आते हैं वापस लौट करके। फिलहाल ये पिताजी, उनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या वाकई में ये इनके बेटे हैं जो आए हुए हैं और ये जो बता रहे हैं कि मुझे सर्प काटा था जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हो गई थी और ये लोग अपना जो है कि प्रवाह भी कर दिए थे। अब इसमें हम बातचीत करेंगे क्या वाकई प्रवाह कर दिए थे। आप इनके पिताजी हैं? हाँ, एकदम पूरे विश्वास के साथ पिताजी हैं? ये है कि बनाना है, चाहे जिससे पूछना है पूछ वही कह लीजिए। रहा हूँ, मतलब पिताजी आप हैं इनके हैं। क्या नाम है आपका? आराम से मेरे यादव। अच्छा, तो जैसे ये बात सही है कि इनको सर्प काटा था, आप प्रवाह भी कर दिए थे? अच्छा ये बताइए, हमारे घर हमारा ही लड़का का सांप काटा है तो यह किससे हम पूछने जाएं या जाने जाएं? हम खुद ले जाकर इलाज कराएं भागलपुर एथी में हॉस्पिटल में, वहाँ 2-2 3-3 उसके बाद विश्वास ने प्राइवेट में भी कराए हैं। ये मृत्यु उसको घोषित कर दिया है, उसके बाद फिर उसको ले जाकर दाह संस्कार करने के लिए गए थे। उसके बाद फिर हमको लोग घर लौटा दिए, नाव पर इसको ले गए, फिर वहाँ पेशाब हुआ, फिर लौटा कर आया, फिर चेक किए, फिर कराते ये 11 बज गया। अच्छा, उसके बाद फिर ले जाकर इसको दावा दिया गया है, ये चला गया। अब जहाँ गया हो ये हम लोग नहीं जानते हैं। मतलब प्रवाह आप कर दिए थे? हाँ, मृतक समझ के, मतलब मौत हो चुकी हाँ, है। एकदम ये सही है। अच्छा, ये फिर लौट कैसे आते हैं, कब आते हैं, कैसे जानकारी आपको मिलती है? ये तो भगवान जाने, चाहे जो सुनने वाला है वो जाने, हम नहीं जानते हैं। इस नाते कि जब उसको गंगा जी को हमने दहवा दिया तो अब उनकी कृपा हो, चाहे ऊपर वाला का कृपा हो, चाहे जनता जनार्दन की कृपा हो, जहाँ गया हो, जहाँ कोई पाया है, अब उनकी कृपा है। हम तो उसके बाद नहीं जानते हैं भाई। आप देख सकते हैं ये पिताजी इनके हैं, कह रहे हैं कि वाकई में जो है कि मैं जो है प्रवाह कर दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे पुत्र थे तो कहीं ना कहीं मुझे सब विश्वास है, मुझे पता भी है कि मैं क्या क्या किया हूँ और जो बता रहे हैं वो सही बात है। अब ये इनका कहना है कि अब ये किसकी कृपा भी हो सकती है, जो भगवान की कृपा हो सकता है, जो लोगों का आशीर्वाद हो सकता है, या इनका किस्मत बढ़िया था, माँ बाप के भाग्य सही था जो वापस लौट के आ जाते हैं। जी बताइए। मान लीजिए कि आप ही का पिता चाहे लड़का मरता है और ले जाकर जला दें या दहवा दें, वो उसके बाद आप आशा करेंगे कि वो हमारे पास आएगा? नहीं आशा करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। तो वैसे ही। लेकिन वो तो फिर अब कैसे हुआ है ये तो कोई नहीं, लेकिन हमने जलाया नहीं है, हमने तो दहवा दिया, गंगा जी के गोंद में डाल दिया बस। अब उनका जो है जैसे वो बचावें चाहे जो भी किए, फिर हमारे पास आया है तो हमारा लड़का जैसे जब कैसे कहाँ मिलते हैं आपको ये? कि ये तो अभी तो हम परसों आए हैं, घर पर ही आए। हाँ, ये परिवार वाले कहीं न कहीं गए होंगे लेने के लिए। हाँ, गए हैं, मनियर थाने में भी गए हैं
वहाँ पहचाने हैं। वो जाने के बाद इसकी माँ भी गई है, चाची भी गई है। गांव के 2 4 10 आदमी गए हैं, उसमें मैं वो उस लड़के को भी पहचाना है। मुन्ना का भाई जो था वो ज्ञान, उसका भी पहचाना है कि उस लड़के को बुलाइए, उसको हम चिनते हैं, उसके साथ पढ़े हैं, चाहे हम पहचान रहे हैं। ये सब कुछ बताया। उसके बाद वहाँ से दरोगा जी ने छोड़ा है। आया है, अभी भी है। मित्रों मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वायरल जो चल रहा है, खबर देवरिया का है। देवरिया जनपद में लगता है। मैं आया हूं जैसे कि एक बच्चे की, जैसे सुन रहे हैं कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि बच्चा का मृत्यु हो जाता है, फिर बच्चा वापस कैसे लौट के आता है। फिलहाल अब हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि इन्हें क्या क्या भी जानकारी है यहाँ के बारे में। आप जैसे बताइए, फिर आप जो है कि किसके हाथ लगते हैं आप उस वक्त, जैसे आप प्रवाह कर देते हैं तब? मेरे वो लोग का, वो मला लोग का, धीमर लोग का। मल्ला लोग धीमर धीमर हाँ। धीमर जो मछली उसे मारते हैं। उनके हाथ आप लगते हैं। हाँ, मतलब फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं? मैं तो कटिहार जिला अररिया। अच्छा, उसके बाद उसके बाद मैं सपेरा वाले लोग के संगे रहने लगा तो हरियाणा चले गए। हरियाणा। हाँ, फिर हरियाणा से कैसे आप आते हैं यहाँ पे? वो वहाँ पे आए सर भट्ट पार। भाई ट्रक वाला हरियाणा से लिया है, आजमगढ़ लिया सोरा। फिर कैसे आपको याद आया कि हमारा घर वहीं पे है? जीरा सो मुरा सो बात है, घाटी मेरे मामा घर है। हम्म, वो भटनी के पास भी जीरा सो है। नहीं, याद कैसे आया कि हमारा घर देवरिया जनपद में है? देवरिया जनपद में सर, वो ट्रक वाला में गाना गाए थे, देवरिया हिले बलिया हिले अच्छा। सपरा हिले। अच्छा, गाना कभी कभी गाना भी याददाश्त बन जाता है। गाना मतलब इस गाने से लेकर के ये भाई साहब जो है कि हरियाणा से आजमगढ़ आ जाते हैं। आजमगढ़ से फिर कहाँ जाते हैं? वो भट्ट पार, भट्ट पार। फिर वहाँ से कैसे सूचना मिलता है, जानकारी मिलता है कि हमारे माँ बाप यहीं अगल बगल में हैं? वही 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 वो अपना असली असली माँ बाप को मालूम नहीं थे। नहीं थे। वो दूसर कोई अपने बेटा बनाकर अपना भाई बना के ले गया था। अच्छा। और दूसरा कोई जमीन को मैटर में। हाँ। अच्छा, फिर क्या? अच्छा, मतलब आप आए थे अपने असली माँ बाप के यहाँ, लेकिन कोई जो है कि नकली माँ बाप गुमराह करके आपको ले चला गया दूसरे दूसरे के यहाँ, जो मतलब नकली के यहाँ। हाँ, नकली। वो उनको उनको बूढ़ी का लड़की तीनों, उषा सरोजा किसा, चीन के चले गए। का मेरा भाई नहीं है वो डॉक्टर का कि ये गाँव का पियक कर 10 12 किस गांव के? पिपरा दवराज। पिपरा देवराज के गांव के एक डॉक्टर जो है कि आपको पाते हैं, फिर जो है कि ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन आपके नाम कर देते हैं। और दूसरे नाम से क्या नाम रखे थे उस वक्त वहाँ पे? वहाँ पे पतरू ब्रिजेश। ब्रिजेश रखे थे आपको नाम? हाँ, पतरू। पतरू ब्रिजेश। फिर और सर वो गांव का घुमा घुमा का सब दिखा रहा था। हाँ, बता रहा था कि तुम्हारे घर वही है, तुम्हारे घर वही है। जबरी कह रहा था। हाँ। लेकिन जो है कि जब और सर आपको तो उसके बाद मेरी माँ होता तो तुरंत ना मेरे को दे देता। हाँ, सर तो जमीन उमीन आधार कार्ड बन गया, उसी बाद बोले तू जा अपने माँ के पास। हाँ, पहले आपके नाम जमीन करवा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अपने माँ बाप के पास जाओ। हाँ। तो फिर वो जमीन किस लिए वो नाम करवाते हैं? वो मेरे नाम है। किस लिए करवाते हैं आपका नाम? सर का वो बूढ़ी उड़ी मर जाएगा, मर जाने के बाद तू वरासत करा लेंगे अपने हाँ नाम। हाँ अपने अच्छा, नाम वो कर जो देंगे, डॉक्टर मार के भगा देंगे का मेरे घर का नहीं है। हाँ, मतलब फिर उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि हमारा घर यहाँ पर नहीं है। घर नहीं है। हाँ। हमारा घर होता सर, हमको 2 3 दिन भूखे रखते। वो गांव का एक भुअर, वो भुअर यादव नाम का आदमी है, उसी का औरत मेरे को भूजा दिया, बैग में लेकर मैंने खाया। फिर जो है कि आप कैसे रखे थे वहाँ पर, किस प्रकार परिवार फैमिली में कैसे रखते थे वहाँ पर? ओ परिवार फैमिली तो सर देखिए, अपने घर पे आए तो अपने बहन पास, अपनी माँ पास, कोई पास बैठता हूँ, सुरता हूँ, उठता हूँ। वहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं करते देते। ऐसे बिहेवियर नहीं करते थे, अलग तरीके से कर रहे थे सब। हाँ, दूर दूर से खाना देते तो केवाड़ी के पास, घर में घुसने नहीं देते। तू हम मानो तो जैसे एक पागल आया है जो गाँव में आ गया है, उससे जो है दूर रखो। हाँ दूरे ऐसे करे। आप बताइए सर, मेरे माँ बाप होता तो ऐसे करता? क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, गलती उनका था जो आपको जो है गुमराह करके ले गया था, जो आपको बहका रहा था कि आपके यही घर है। क्योंकि कोई भी माँ बाप होगा जो उनका बच्चा होगा पहचान लेंगे, लेकिन वो भी नहीं पहचान पा रहे, कहीं कहीं उनका बच्चे नहीं, तो भाई स्वाभाविक बात है कोई भी इन्हें चाहेगा। जब आप बहुत छोटे थे उस वक्त, फिलहाल जैसे आने के बाद आपको परिवार को बताया कि ये चीज़ ऐसा था, ऐसा था, घर वाले ने हर चीज़ जो है कि अपना जो भी घर द्वार था आपका पहले कैसा था? सर, मेरे तो घर द्वार तो खपरा वाले थे, माटी वाला खपरा। बस सही है ये हाँ तो है, ये है। खपड़ा वाला माटी। अरे वो ईटे का वो खपड़े की हमारा घर था, 3 घर था। अब इस समय ये देखा है यहाँ आया है, वहाँ कुछ नहीं तो उधर 50 मीटर दूरी पर छोड़ दिए लोग। आ कह के घर तुम जानते हो, तो हमारे खपड़े का घर है और ईटे की दीवार है। हमारे दरवाजे पर 2 नीम की पेड़ है, बबूर का पेड़ है।
तो लोग कहे कि चलो, तो ये अपने घर वहाँ से आया, सीधा अपने घर चला आया। सीधा अपने घर चले आए, इसको किसी पूछे उछे नहीं? नहीं पूछा, पीछे 50 सैकड़ों आदमी थे। मतलब उनका चेक कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अफवाह बात हो। तो वो बताएगा, चाहे देखिए कि अपने घर जाता है कि नहीं जाता है। चेक कर रहे थे। हाँ, तो आदास इसका जैसा था वैसा आया। यादाश्त मतलब जैसा इनका था, फिलहाल जो भी यादाश्त था पहले वाला वो भी बरकरार रहा इनका, और अपने सही सलामत घर पे आ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे जब ये घर पे आते हैं, घर के अंदर कुछ ऐसा चीज़ें आपको बताएं कि नहीं ये चीज़ पहले था और आज नहीं है, कुछ बोले? तो कहा, पूछा ना, पूरे पूरे आदमी, हम तो नहीं थे, जो भी है अभी किसी आदमी से पूछिए कि वो लड़का यही कहा कि 2 नीम की पेड़ थी और एक बबूल का, और वो और वो नीम का पेड़ एक नहीं है, एक ही दिखाई दे रहा है। अच्छा कितने भाई थे आप? उस अकेले? समय अकेले थे हम। और बहन? बहन तो ये 3 थे। अच्छा, जहाँ और तमाम लोग हैं गांव वाले, उनसे पूछेंगे कि बात सही है कि नहीं है। क्या हुआ? ये अपने बहन को छीन लिए थे। छीन लिए थे? हाँ बिल्कुल। और आप लोग चीने नहीं इन्हें? अरे हम लोग ये जब छोटे थे ना, उसके बाद जानते हैं ये 5,000 लोग यहाँ पर भाड़ा था। उसमें इनकी बहन ना इधर से कहीं होगी, यहीं पे खड़ी थी। अब पूरा जानता टूट करके यहाँ से वहाँ तक आज सीधे आए, अपने घर बैग रखे। उनकी बहन जब देखी तो खड़े होकर के रोने लगी, तो पकड़ के बोलने लगा कि रो मत, अब हम आ न गए हैं, बहन चुप रहो, अब रो मत, हम आ गए। अब आ गए हैं, मतलब भावुक हो गए थे, क्योंकि जो है कि इतने दिन के बाद आते हैं, कोई भी होगा तो इस प्रकार जो है कि भावुक हो गए थे पूरे परिवार के लोग। अच्छा माता जी, ये बात सही है? हमन के जगह घर नहीं है। अरे ये नहीं, आप आई हैं तो मतलब ये बात सही है, चीन रहे हैं? हाँ हाँ, ये अपन देश के लोग है। देश के नहीं, इस घर के होंगे, देश हाँ, के- घर देश ही के का लोग हैं। हुआ, घर ही का हुआ। सही बात है ना ये? हाँ, घर ही का हुआ। अमित ये है, और इनके पिताजी हैं, अब उनसे हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे। और चाचा क्या कहना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से? मैं कहता हूँ कि जो भी आप लोग सुन लिए, पूछ लिए, कोई बनावटी हम उसको सिखा तो नहीं रहे हैं, हाँ। लेकिन ये आग्रह है आप लोगों से कि हाथ जोड़ा कि मान लीजिए 3-4 दिन से लोग परेशान हैं, ये आना जाना बंद कर दीजिए। आज जो भी होगा, अच्छा, वो और कोई मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब जो अफवाह उड़ा है उसके लिए? जो अफवाह हो रहा है, आज जो देखते हैं वैसे, जो आप लोग आपस में मिल करके जो निर्णय निकलता है, जो सजा वाला है उसको सजा दीजिए, चाहे जो भी करना है आप कार्रवाई। हमारा क्लियर है भी। कोई ये आप लोग भी आए होंगे तो आप भी देखें कि हमने पकड़ कर तो रखा नहीं, चौकदारी तो नहीं कर रहे हैं, हमने ये भी नहीं उससे कहा है कि तुम ये कहो। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है कि आपके इतने दिन बाद बेटी आ गए, कैसा लग रहा है आपको? वो हमको बहुत अच्छा लगा। दिमाग जो टेंशन सब खत्म? ए भाई, टेंशन कुल दिमाग टेंशन में भी आए तो इस समय स्वतंत्र है बस। फिर जो होगा, मीडिया वाला सर से कह रहा हूँ, इतना 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 गोल लगा रहा हूँ, कोई कितना भी मीडिया वाला है सर, हमको परेशान मत करिए, हम थक गए। बोला परेशान कौन कर रहा है आपको? बहुत बहुत सर, हम लोग थक गए। अच्छा, चलिए देख सकते हैं जिस प्रकार से ये भी कह रहे हैं, और इनके पिताजी भी कह रहे हैं कि मीडिया वाले जो है कि प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए, आवागमन बंद कर दीजिए, क्योंकि इनको कह रहे हैं कि हमें डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं वाकई में पहले से डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि कह रहे हैं कि मीडिया वाले हमारे पास न आए। फिलहाल जो है कि ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को देखते रहिए, जनपद देवरिया। जय हिंद।